ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नमो राम परब्रह्मजी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु दिया जामिन जन्म सरा श्रवण शब्द सुनाय के मस्तक दीना सौ दिन कैसे होएंगे गुरु गोएंगे अपना कर बैठाएंगे चरण कमल की छाँव शरण सतगुरु दयाल का मुगैर दे हरिनाम नित प्रति संगत साधु की जीवन मुगत सुगरा सद्गुरु ज्ञान विचार के तजियाल जंजाल दरियाल मन कीजिए देगा राम समार दरियाल मन कीजिए राम सद्गुरु शरणे जाई राम भज लेना हरि भज लेना तेरा अवसर दीदा जाय देर नहीं करना तेरा अवसर दीदा जाय देर नहीं करना सद्गुरु शरणे जाई राम भज लेना हरि भज लेना तेरा अवसर दीदा जाय देर नहीं करना तेरा अवसर दीदा जाय देर नहीं करना नारायण
देवी हो मुश्किल मिलना, हो मुश्किल मिलना। तुम सत कौन वो विचार सत कर हरना, तुम सत कौन वो विचार सत कर हरना। ये नर नारायण देवी वो मुश्किल मिलना, हो मुश्किल मिलना। तुम सत कौन वो विचार सत कर हरना, तुम सत कौन वो विचार सत कर हरना। ये सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर मिलता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर मिलता जाय देर नहीं करना। धन जो धन परिवार वो फिर नहीं रहना, वो फिर नहीं रहना। ये जागने लागे बार साथ सुन लेना, ये जागने लागे बार साथ सुन लेना। तेरा धन जो धन परिवार वो फिर नहीं रहना, वो फिर नहीं रहना। ये जाता लागे बार साथ सुन लेना, ये जाता लागे बार साथ सुन लेना। ये सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना। जो चाहो पार गुरु कल शरणा, गुरु कल शरणा। ये सदार होया इन ध्यान हरि करना, हाँ सदार होया इन ध्यान हरि करना। तुम्हें उतरे जो चाहो पार गुरु कल शरणा, गुरु कल शरणा। सदार होया दीन ध्यान हरि करना, ओ सदार होया दीन ध्यान हरि करना। ये सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना। ये अनाथ में अभिमान कबूल नहीं करना, कबूल नहीं करना। जो करोगे अभिमान 84 में पढ़ना, जो करोगे अभिमान 84 में पढ़ना। ये अनाथ में अभिमान कबूल नहीं करना, कबूल नहीं करना। जो करोगे अभिमान 84 में पढ़ना, जो
चरण जन ईश्वर स्वरूप संभार रहो गुरु चरण। ये गुरु सुख राम अमर प्रभु नहीं मरना, प्रभु नहीं मरना। जन ईश्वर स्वरूप संभार रहो गुरु चरण जन ईश्वर स्वरूप संभार रहो गुरु चरण। ये सद्गुरु शरणे जाय राम भजना हरि भजना। तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना। सद्गुरु शरणे जाय राम भजना हरि भजना। तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समान। मिले तो दंडोवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। मिले तो दंडोवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। परतम बंधु गुरु चरण रंज, जिन अगम की गमल गाविए। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोल दर्श दिखाविए। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे, सगुरु कृपा से पाविए। आगे मूर्ति अमी सूरती, तामे जाई समाविए। बंधु श्री गुरु पद कमल, सतचिद आनंद स्वरूप। अपने जन के कारणे, प्रगट धरे नर रूप। अपने जन के कारणे, प्रगट धरे नर रूप। नमो राम परब्रह्म जी, सद्गुरु संत आधार
जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार बरिया सदगुरु बेटिया जान दिन जन्म सनात सरवन शब्द सुनाए के मस्तक दीनाथ सरवन शब्द सुनाएंगे मस्तक दीनाथ। चौरासी मंच नर देही भक्ति कांज पछताय हाल होशियार करो नर सुमरण यो अवसर अब आयो हाल होशियार करो नर सुमरण यो अवसर अब आयो। जन्म जन्म पिसता मानव दे के काज राम सुमर सुख राम कहे यो अवसर है आज राम सुमर सुख राम कहे यो अवसर है आज। बजाओ मजीरा बजाओ। सुनिए जन्म बारंबार सुनिए जन्म बारंबार पूरबले पुने पायो प्राणी पूरबले पुने पायो प्राणी मानव जन्म अवतार सुनिए जन्म बारंबार ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। गर्भ में तू पोल कियो रे भूलो फिर दीवार
ये गर्भ में तू कोल कियो रे भूलियो पीरे रे गिवार प्राणी भूलियो पीरे रे गिवार उतरताई देव सीरे उतरताई देव सीरे सायब के दरबार सोनिए जन्म बारंबार सोनिए जन्म बारंबार बोलो पूरबले पुने पायो प्राणी पूरबले पुने पायो प्राणी मानव जन्म अवतार सोनिए जन्म बारंबार सोनिए जन्म बारंबार घटत फल फल बढ़त छीने छीने जाता नहीं लागे मार ये घटत फल फल बढ़त छीने छीने जाता नहीं लागे मार प्राणी जाता नहीं लागे मार परवर से फड़े गिर पड़ो रे परवर से फड़े गिर पड़ो रे बोलने लगे उन डाले सोनिए जन्म बारंबार सोनिए जन्म बारंबार पायो प्राणी पूरबले पुने पायो प्राणी मानव जन्म अवतार सोनिए जन्म बारंबार सोनिए जन्म बारंबार सागर अति मुंडो भरियो बेरयो मजदार ये बम सागर अति मुंडो भरियो बेरयो मजदार पानी बेरयो मजदार राम नाम की में तो नैया राम नाम की बेटो नैया उतरो भवजड़ पार सोनिए जन्म बारंबार सोनिए जन्म बारंबार पूरबले पुने पायो प्राणी पूरबले पुने पायो प्राणी मानव जन्म अवतार सोनिए जन्म बारंबार सोनिए जन्म बारंबार काम क्रोध मद लोभ मेरे मोह बंधो संसार ये काम क्रोध मद लोभ मेरे मोह बंधो संसार प्राणी मोह बंधो संसार दास मीरा लाल गिरधर दास मीरा लाल गिरधर केवल नाम आधार
जन्म बारंबार। पूरबले तुम पायो पानी, पूरबले तुम पायो पानी, मन जन्म अवतार सुनइए जन्म बारंबार। राम गुरुदेव जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की, सर्व सत्य सनातन धर्म की, श्री दरियाव जी महाराज की। राम संकोच न करो सभी भाई बहन, प्रेम से बोलो राम। थोड़ी आवाज कम करें। परम धर्म अनुरागी संत सनई प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनई भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही सुंदर मीरा का प्रमोद है, उपदेश है। ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। प्रसंग पर ध्यान देना भाई। मनुष्य जीवन का अवसर जो है ये बार बार मिलने का नहीं है। आप हम सब विचार करें, ये जीवन बीत जाएगा और बीतने के बाद में क्या है किसी को ये आशा कि हम और मनुष्य बनेंगे? इतने आप भाई बहन बैठे हो, कोई विचार करो। मिलने में ये बहुत ही दुर्लभ से मिलता है। मिलने के बाद में इनके निश्चिंत समय नहीं है, किस समय ये जीवन पूरा हो जाए। मेरा छोटी अवस्था में, बचपन में, बाल अवस्था में गुरु महाराज का शरणा लिया, आसरा लिया, नाम की दीक्षा ली, भजन की आज्ञा ली, मीरा साधना में लगी, भजन में लगी। मीरा की माँ मीरा को कहने लगी, मीरा अभी तुम्हारी भजन की अवस्था नहीं बेटी, अभी तुम बालक हो, ये अवस्था भजन की नहीं है। मीरा ने पूछ लिया, फिर माँ भजन की कौन अवस्था है? प्रसंग पर ध्यान देना भैया। तो महापुरुष कहते हैं हर आदमी जो कुछ कहता है, बोलता है, जितना अपने में विवेक है, जितनी समझ है, उतनी ही बात करेंगे। जिस बुद्धि तेता दे बताए, जिनका बुरा नहीं माने वो अधिकी कहीं से लाए। वो बेसी लाएगा कहां से? बोले तब जानिए अंदर का प्रकाश। जब बोलते हैं तब अंदर में कितना विवेक, विचार, कितनी समझ है वो बोलने से पता लग जाता है। तो मीरा ने पूछ लिया, माँ फिर भजन करने की कौन अवस्था है? तो माँ के अंदर जैसी समझ थी, जैसा विवेक था, ऐसी बात कह दी। मीरा, जब तुम बुढ़िया हो जाओ फिर भजन करना, बुढ़ापा हो जाना वो भजन करने के लिए। मीरा ने कहा, माँ वो अवस्था तो अभी दूर है, अभी तो मेरा बचपन है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, पर शरीर क्षणभंगुर है। हे माँ वो दिन कब आवे? भजवा का दिन कहूं कब आवे, बालक तरुणे मर मर जावे। भजवा का दिन कहूं कब आवे,
बालक तरुणे मर मर जावे, वो दिन महा कब आवे। बहुत लोग बचपन में चले जाते हैं, बहुत लोग जवानी में मर जाते हैं, और वही दशा अगर हमारी हो जा तो लाभ से वंचित रह जाऊं। ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, दोबारा मिलने का ये है नहीं। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहन। जिसलिए अपने को ये जीवन मिला है वो कार्य को जीवन में करना चाहिए। यही समझदारी है, यही बुद्धिमानी है। संसारी काम काज कारोबार हम बड़े लगन से करते, बड़ी बुद्धिमानी से करते हैं भाई बहन, अंत में पछताना होगा। संत और शास्त्र कहते हैं दो प्रकार का पुरुषार्थ बताया महापुरुषों ने। जीवन में दो प्रकार का पुरुषार्थ बताया है। एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ कहलाता है, दूसरा जीव संबंधी। शरीर संबंधी पुरुषार्थ क्या है, जीव संबंधी पुरुषार्थ क्या है, समझना है। और इनका संबंध कब तक है। संसारी जितना हम काम शरीर संबंधी पुरुषार्थ का संबंध कब तक है, जब तक शरीर है। ये सब का अनुभव है। आप हम सब लोग जानते हैं ये शरीर है तब घर अपना है, कुटुंब अपना, जमीन अपनी, मकान अपना। शरीर के छूटते ही 50 वर्षों तक हमने घर बनाया, कितने वर्षों तक जमीन की है, कितने समय हमने धन कमाया। शरीर के छोड़ते ही उसी समय सब छूट जाता है। ये सब का अनुभव है। फिर भी हम दिशाइले हैं महाराज, दिशाइले हैं। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सुनते तो बात समझ में भी आती है, फिर भी हम उनको कबूल नहीं करते। कारण हम दिशाइले हो गए। दिशाला होने के बाद में दिशा भूल हो जाते हैं। दिशा भूल होने के बाद में असली रास्ता छूट जाता है। और दिशाला व्यक्ति को कितने सजन लोग मिलकर के 150-60 में और उन दिशाला को कहे पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, वो नहीं मानेगा महाराज। क्योंकि वो दिशाला है, उनकी बात जचती नहीं है। ये लोग सब झूठ बोलते हैं। पूर्व को इधर हो सकता है, क्यों? वो तो दिशा भूल है। दिशा भूल ठा नहीं पावे, जानो किधर किधर को जावे। प्रसंग पर ध्यान देना है। दिशा भूल होने के बाद में असली दिशा छूट जाती है, असली रास्ता छूट जाता है और ही दिशा में गति कर जाता है। फिर पश्चाताप होता है। वही गति अपनी, वही दशा अपनी है। हम सब लोग जानते हैं कि शरीर संबंधी जो हम प्रपंच पसारा करते हैं वो सब शरीर के छूटते ही सब छूटने वाला है। सब छूट जाएंगे। तन छूटा छूटे सबे, छूटे घर युर गांव। तन छूटा छूटे सबे, छूटे घर युर गांव। सुतवित छूटे किशन दास, संगी सतगुरु राम। सुतवित छूटे किशन दास, संगी सतगुरु राम। संगी सतगुरु राम। तन छूटा, शरीर के छूटते ही घर, गांव, संपत्ति, परिवार, कुटुंब सब छूट जाएंगे। सुतवित छूटे किशनदास, संगी सदगुरु राम। और सब छूट जाएंगे, परंतु परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, गुरुदेव हमारे साथ रहेंगे, संत साथ रहेंगे। जो अपना है वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है महाराज। पराये लोग हैं तो वो तो सब छोड़ने ही वाले हैं। जगत के लोग जिनको हम अपना मानते हैं, परंतु वो सब लोग पराये हैं, सब हमारा साथ छोड़ने वाले हैं। क्योंकि इन लोगों का तो कुछ समय के लिए सीमित संग है, सीमित संबंध है,
परंतु भाई बहनों, नित्य हमारा संबंध परमात्मा से, राम जी महाराज से है। प्रसंग पर ध्यान देना है। और सगा दिन 4 का रे ठाम का ठाम, और सगा दिन 4 का रे ठाम का ठाम, संत दास इस जीव का धुर निभाऊ राम। संत दास इस जीव का धुर निभाऊ राम, धुर निभाऊ राम। और सगा दिन 4 का रहे ठाम का ठाम, सब ठाम ठाम सब संग छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे। पर पार जो निभाने वाले जीव का संगी साथी परमात्मा है। बाकी सब शरीर के छूटती सब छूट जाएंगे। शरीर संबंधी कितना हम प्रपंच पसारा करते हैं, वो सब शरीर तक संबंध है। शरीर छूटती सब छूट जाता है। दूसरा है जीव संबंधी पुरुषार्थ। प्रसंग पर ध्यान देना। भजन, साधन, सत्संग, सेवा, परोपकार, दान, पुण्य, ये जितनी शुभ करनी हम करते हैं, इनको जीव संबंधी पुरुषार्थ कहते हैं। और मनुष्य जीवन मिला ही है जीव संबंधी पुरुषार्थ के लिए। अपन लोगों से बड़ी भूल हो रही है। हम सारी जिंदगी शरीर संबंधी पुरुषार्थ में खो बैठते हैं, पर अंत में जब जीव यहाँ से विदा लेता फिर पछताताप होता है। आज अषाढ़ चाम सोहवनी, समझ बीज नहीं बोयो, अंत काल कार्तिको करसो भजन बिना पछतायो। आषाढ़ के मास के अंदर बारिश हो जावे तो किसान लोगों के लिए बीज बोने की बहुत अच्छी ऋतु है वो। और किसान प्रमाद करे, आलस्य करे, समय पर हल ने जोते बीज ने बोए तो काते में पछताना ही पड़े, रोना ही पड़े। और केवल पछताता, काते में हसल फसल थोड़ी मिले, केवल पछताता। तो वही गति अंत में हमारी होगी। अंत काल कार्तिको करसो भजन बिना पछतायो। ये साजा जीवन निरोगी अवस्था, जवान जो अवस्था है, शरीर में जब तक बल है, तो ये आषाढ़ के मास के बराबर बताया। ऐसी अवस्था में साधन, भजन, सेवा, परोपकार करना चाहिए। और ये नहीं किया तो अंत काल कार्तिको करसो भजन बिना पछतायो, अंत में पछताना होगा। तो मनुष्य जीवन मिला ही है जीव संबंधी पुरुषार्थ के लिए। और जीव संबंधी जो हम पुरुषार्थ करते हैं, इनका संबंध कब तक है? परलोक तक। शरीर छूट जाने के बाद ही जो हमने जीव संबंधी पुरुषार्थ किया है, कोई कमाई की है, वो जीव की साह चलती है। और उसी ही पुरुषार्थ को लेकर के फिर आगे जीव की व्यवस्था होती है। यहाँ की व्यवस्था सब यहाँ छूट जाती है महाराज, छूट जाती है। भाई बहनों, स्वार्थ के लिए जितना जो कुछ हम करते हैं वो सब यहाँ छूट जाता है। परमार्थ के लिए जो कुछ करते हैं वही साथ चलता है। और उनको पुरुषार्थ को लेकर के फिर आगे जीव की व्यवस्था होती है। आगे की हसो अब भया, अब सो आगे होई, दादू 3 ठोड़ की पूछे विरला कोई। पिछले जन्म के अंदर जो हमने पुरुषार्थ किया, कोई करने की है, उनका ही परिणाम आप हम सब अभी भोग रहे हैं। अभी जीवन में सुख दुख हानि लाभ जो कुछ मिल रहा है, वो सब पिछले जन्म की करने का फल है। और अब सो आगे होई, अभी जो कुछ हम करेंगे तो उनका परिणाम आगे भोगना होगा। इसलिए जीवन में अच्छी करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाय, कसर पड़े जीव क्यों करो कबीर, ओछी उम्र माए। थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ा सा जीवन है, जिनमें भलाई का काम करो, परोपकार का काम करो। कौन जाने जीवन वापस कब मिले, फरमाए हमारे महापुरुषों ने। क्या भरोसा इस जिंदगी का, जीवन का क्या भरोसा है भाई। मीरा ने कहा, मां ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, बुढ़ापो कब आवे, पहले ही जीवन पूरा हो जाए तो पछताताप होवे।
भाई बहनों, भजन साधन करने की, जीव के उद्धार के लिए जो कुछ करना है वो अभी कर लो, उनके लिए देरी नहीं करो, विलंब नहीं करो। सुमरण की बेड़ा किसी, क्या भागण की बार। सुमरण की बेड़ा किसी, क्या भागण की बार। जब चेते सुख राम कहे, तब ही ले वो समार। जब चेते सुख राम कहे, तभी ले वो समार। सुमरण री बेड़ा किसी, भजन सुमरण करने की समय का इंतजार न करो। क्या भागण की बार, शत्रु कोई घेर लेवे और उन शत्रुओं से बचने के लिए कोई रास्ते भागना पड़े तो वहां मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी ज्योतिष को बुलावे, मुहूर्त निकलावे कि इन शत्रुओं से बचने के लिए हम कौन रास्ते भागे तो अच्छा रहे। अरे मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, इतना समय कहाँ है। ज्योतिष के पास जाओगे, मुहूर्त निकलाओगे, इतने में शत्रु मार डालेंगे। बस जिधर से रास्ता मिले उधर से भाग जाओ, यही तो मुहूर्त है। सुमिरन की बेड़ा किसी, हम सुमिरन के समय का इंतजार करेंगे कि अमुक समय में हम भजन करें, साधना करें, विशेष लाभ मिलेगा, विशेष सिद्धि मिलेगी। पर उनके पहले शरीर की जिंदगी ये समय पूरी हो जाए तो लाभ से वंचित रह जाए। काल करे सो आज ही कर ले, फिर मिले नहीं आता। लग 84 में जाए पड़ोला, भोगोला दिन राता। क्या पता इस जीवन का, इसलिए मीरा ने कह दिया, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, पूर्वले पुन पायो रे प्राणी, मानव जन्म अवतार। आप हम सब विचार करें भाई, मनुष्य जीवन का अवसर बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। परमात्मा की प्राप्ति इतनी दुर्लभ नहीं है, इतनी ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति दुर्लभ है। सुंदरदास है, ये नर दे अभी पद पावे। महापुरुष कहते हैं ये मनुष्य शरीर जो है अभी मिला हुआ, इन शरीर के द्वारा ही उस अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पर मनुष्य जीवन की प्राप्ति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति कितनी दुर्लभ, कितने समय से मिलती है। एक बेर चारों जुग माही, ये मिनका तन पावे। एक बेर चारों जुग माही, ये मिनका तन पावे। जन सेज राम भज राम सनेही, प्राण परम गत पावे। सेज राम भज राम सनेही, प्राण परम गति पावे। 4 युग व्यतीत होने के बाद एक ही बार मनुष्य जीवन का नंबर आता है। जैसे हम गिनती करते तो 1 से गिनती शुरू होती है और 1 की गिनती कर ली तो फिर 1 का नंबर का कब आएगा? 100 गिनने के बाद, बीच में नहीं। ऐसे ही 84 जो लाख योनि बताई शास्त्रों में, तो ये मनुष्य योनि आखिरी योनि है। यहां से चुक गए तो फिर इतना चक्कर और काटना है महाराज, इतना और काटना है। भक्ति सागर के अंदर एक प्रसंग आया है। एक अंधा आदमी, बहुत बड़ा कोई दीवार का परगोटा था, उनके अंदर वो प्रवेश कर गया। बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है, बाहर निकलना चाहता है, दरवाजा की खोज करता, पर दरवाजा उनको मिलता नहीं है, मिल नहीं रहा है। इतने भी कोई सज्जन आया, उनके पैरों की आवाज सुनी और अंधा चिल्लाया, अरे कौन हो सज्जन, मैं इन परगोटा से बाहर निकलना चाहता हूं, कृपा करो दरवाजा बताओ, मैं बाहर निकल जाऊं। वो सज्जन कहता, भाई हमारे पास में इतनी फुर्सत समय नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चल करके दरवाजा बता सकूं। दरवाजा यहाँ से दूर है और दरवाजा एक ही है, परगोटा बड़ा दरवाजा है, गेट एक है। मैं तुमको उपाय बता सकता हूं, तरीका बता सकता हूं, तो तुमको सेज में ही वो दरवाजा मिल जाएगा। वो कौन सी उपाय है? उस सज्जन का भी तुम ऐसा करो, उस अंधा को पकड़ करके दीवार के किनारे लाए, बोले कि इस दीवार पर तुम हाथ रखो, हाथ को हटाना मत, और दीवार के किनारे किनारे तुम रवाना हो जाओ,
तो गेट अपने आप मिल जाएगा, फिर उनके द्वारा पार हो जाना। उस सज्जन ने तरीका बताया। अंधा ने दीवार पर हाथ रखा, किनारे किनारे रवाना हुआ। चलते चलते दरवाजा का अवसर आया, गेट आया। इतने में अंधा के सिर में खुजली चली, दीवार से हाथ उठाया, खुजली करने लगा, आगे कदम भर दिया, दरवाजा पीछे रह गया। फिर इतना ही चक्कर। और तो इस दृष्टांत का सिद्धांत को घटाया है कि भाई 84 लाख योनियों का परगोटा है, जिनमें जीव अज्ञान में अंधा होकर के भटक रहा है। इनसे बाहर निकलने के लिए मनुष्य जीवन ही ये गेट दरवाजा है, और तरीका बताने वाले संत सदगुरु ही वो सजन है। पर अपन लोगों को मनुष्य जीवन का ये दरवाजा का अवसर मिला है। इनमें कई प्रकार की खुजलियां हो रही है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मैं मेरा की। इनमें ये दरवाजा पीछे रह जाएगा, फिर इतना चक्कर और काटना होगा महाराज। लग 84 भुगत के मानव दे पाई, राम नाम ध्याया नहीं तो अपाची 84 आई, देरी क्या है। यहां से छूटते कहां जाओगे भाई, विचार करो। शरीर छूटेगा, इनमें कोई संदेह नहीं है। मरने में कोई संदेह कर ही नहीं सकता। दूसरा कोई भी हम कार्य करते उनमें संदेह होता, ये पूरा होगा नहीं होगा, पर मृत्यु होगी या नहीं होगी ये कोई नहीं कह सकते। इनमें संदेह कोई कर ही नहीं सकते। क्यों? मृत्यु में संदेह है ही नहीं, बहुत मृत्यु हो गई है। एक दिन अपना सबका बचपन था, वो कहां गया? मर गया है। बूढ़े लोगों की जवानी थी, वो कहां गई? मर गई है। प्रति क्षण मृत्यु हो रहा है। यात्रा सदा चालू है, चालू है। फरमाए हमारे महापुरुषों ने, जाना है रहना नहीं, जामे फेर अनुसार, जन नानक बेमान के अपना राम संभाल। मरना है रहना नहीं, जामे फेर अनुसार, जन दरिया बेमान के अपना राम संभाल। बेता भाई मार्ग आठ पैर को चालनो रे, आठ पैर को, आठ पैर को चालनो रे। गड़िया के ढेरे नाय बटाऊ, गड़िया के ढेरे ना बटाऊ। ए बेटा भाई मार्ग गर्भ जन्म बालक भयो रे, करुणा ही गर्भाना। गर्भ जन्म बालक भयो रे, करुणा ही गर्भाना। बिरद मर्तक फिर गर्भ बसेना,
आठ पैर को चालनो रे, आठ पैर को चालनो रे, आठ पैर गड़िया कठेरे नाई बताओ, गड़िया कठेरे ना बताओ रे, ए बेटा भाई मार गमा, ए पाप पुण्य सुख दुख की करनी, बेड़ी थारे लागी पाई, पाप पुण्य सुख दुखरी करनी, बेड़ी थारे लागी पाई, पांच ठगों के बस पड़ो रे, पांच ठगों के बस पड़ो रे, कब घर पहुँचे जाए बताऊ, कब घर पहुँचे जाए बताऊ रे, ए बेटा भाई मार्ग मां, ए आठ पैर को चालनो रे, गड़िया कठेरे नाई बताऊ, गड़िया कठेरे ना बताऊ रे, ए बेटा भाई मार्ग मां, ए 84 बासो बसोरे अपना कर कर जाने, बासो बसोरे अपना कर कर जाने, ए निश्चने चलो ये गारे, निश्चने चलो ये गारे, पद पहुँचे निर्वाण बताऊ, पद पहुँचे निर्वाण बताऊ रे, ए बेटा भाई मार्ग मां, ए आठ पैर को चालनो रे, आठ पैर को चालनो रे, गड़िया कठेरे नाई बताऊ, गड़िया कठेरे ना बताऊ रे, ए बेटा भाई मार्ग मां, ए राम बिना तो को ठोड़ नहीं रे, जा जावे ता काल, तो छोड़ नहीं रे, जा जावे ता काल, ए
जन दरिया मन उलट जगत से, जन दरिया मन उलट जगत से, अपना राम समाल बटाम, अपना राम समाल बटाम रे, ए बेटा भाई मार्ग मां, ए आठ पैर को चालनो रे, आठ पैर को चालनो रे, गड़िया कठेरे नाई बता, गड़िया बताओ रे, ए बेटा भाई मार्ग मां, राम गुरुदेव जी महाराज की। जीव बटाओ बेटा भाई मार्ग सदा यात्रा चालू है। अभी आप हम बैठे हुए प्रतीत हो रहे हैं कि हम बैठे बैठे नहीं, समय जा रही है। जिस समय यहां आकर के बैठे हैं वो समय अब नहीं रहा है। गर्भ जन्म बालक भयो तरुणा ही गर्भ, गर्भ से जन्म हुआ तब बाल अवस्था, बालावस्था मरते ही फिर जवानी का जन्म, जवानी का मरते ही फिर बुढ़ापा का जन्म, बुढ़ापा मरते ही फिर गर्भ के अंदर जाना, फिर जन्मना, फिर बचन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मरना, फिर गर्भ में। ये रात दिन ये यात्रा चालू है। इन यात्रा से मुक्त होना है, विश्राम पाना है, तो मनुष्य जीवन का अपन लोगों को अवसर मिला है। महापुरुषों का उपदेश समझो, ज्ञान को समझो और इन यात्रा से मुक्त हो जाओ। इन यात्रा से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, मैं कौन हूं और वास्तव में मेरा कौन है, इनका अनुभव कर लेना ही इन यात्रा से मुक्त होना है। मैं कौन हूं और मेरा कौन है ये समझना है। शास्त्रों में दो प्रकार का मैं बताया है, दो प्रकार का ही मेरा बताया। वास्तव में मैं कौन हूं? मैं दो प्रकार का है, मेरा भी दो प्रकार का। शरीर को लेकर के हम मैं कहते हैं, इन मैं को नकली में कहते हैं। एक नकली में, एक असली में। एक नकली मेरा, एक असली मेरा। प्रसंग पर ध्यान देना भाई। शरीर को लेकर के हम मैं कहते हैं ये नकली में है, शरीर के संबंधियों को हम मेरा कहते ये नकली मेरा है। नकली मैं और नकली मेरा दोनों मिटने वाले होते हैं। इस आत्मा को लेकर के हम मैं कहते ये असली में है, और आत्मा का संबंधी जो परमात्मा असली मेरा है। तो वास्तव में मैं आत्मा हूं, मेरा परमात्मा है, ऐसा अनुभव कर लेना ही इन यात्रा से मुक्त होना है। अब हम गुरुगम आत्म चिन्हा, आओ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू, ऐसी हम निश्चय की ना। गुरुदेव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमने आत्मा को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, शरीर में नहीं हूं। मैं शरीर से अलग जुदा आत्मा हूं। देह भिन्न, मैं भिन्न हूं। शरीर अलग है, मैं जीव आत्मा अलग हूं। जीव आत्मा का संबंधी परमात्मा है और शरीर का संबंधी संसार है। तो शरीर संसार को सौंप दो, इनके द्वारा संसार की सेवा करो। माता पिता, कुटुंब, परिवार, पति पत्नी सबका आदर करो, सेवा करो। और मैं जीव आत्मा हूं, ये परमात्मा को सौंप दो, राम जी को सौंप दो। मैं हूं श्री भगवान का, मेरा श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, ऐसा अनुभव करना ही इन यात्रा से मुक्त होना, छूटना है।
पाप पुण्य सुख दुख की करड़ी बेड़ी थारे लागी पाए। पाप जो है लोहा की हथकड़ी है, पुण्य है वो सोना की हथकड़ी है दोनों ही बंधन। अब दोनों बंधनों से मुक्ति होना है, मुक्त होना तो तीसरा उपाय है। पाप करने से जीव नरक में जाता है, पुण्य करने से स्वर्ग भोगता है। पर महापुरुष कहते हैं इन दोनों से मुक्त होने के लिए तीसरी उपाय है गुरु भक्ति, ईश्वर की भक्ति। शुभ कर्म कर सुरगा जावे, अशुभ किया 84 के सुकराम भक्ति कर केवल वो परम धाम जन जासी। पाप जो है वो मूल से त्याग करे और शुभ कर्म पुण्य है उनकी फल की इच्छा का त्याग करे। शुभ कर्मों का त्याग नहीं करे, फल की इच्छा का त्याग करे। पाप कर्म है उनको मूल से छोड़ देवे और शुभ कर्म फल की इच्छा का त्याग करके शुभ कर्म निष्काम होकर के करे। और गुरु महाराज ने बताया है उस विधि से भजन करे, सुमिरन करे, साधना करे। तो महापुरुष कहते हैं इन दोनों बंधनों से मुक्त होकर के जीव सतलोक की यात्रा करता है। शुभ कर्म कर सुरगा जावे, अशुभ किया 84 के सुकराम भक्ति कर केवल वो अमर लोग जन जासी। केवल भक्ति करो, जिनमें भेड़ भाड़ न हो उनको निकेवल कहते हैं। निकेवल का अर्थ है एक की उपासना करो। इष्ट राम रमतीत आन को पीट दइए। रमतीत राम भगवान की उपासना करो, जिन परमात्मा ने अपने को पैदा किया है, अपने को बनाया है, वही हमारा इष्ट होना चाहिए। भक्ति बहुत लोग करते हैं, परंतु भक्ति दो प्रकार की बताई शास्त्रों में संतों ने। एक पतिव्रत भक्ति कहलाती है, दूसरी व्यभिचारी भक्ति है। पतिव्रत भक्ति वो है एक की उपासना करना ही पतिव्रत भक्ति है। अनोखी की उपासना करना, अनेकों की पूजा करना, अनेकों को अपना इष्ट मानना, ये भक्ति तो है, पर ये व्यभिचारी भक्ति है। भक्ति हमारी पतिव्रत होनी चाहिए। दरिया पतिव्रत राम से दूजा सब व्यभिचार, दूजा देखे वीर सम गड़नहार भरतार। तो परमात्मा राम जी की उपासना ही पतिव्रत भक्ति है। इसलिए महापुरुष कहते हैं 84 बासो बसो अपना कर कर जाने, निसे नेसल होएगा पद पहुंचे निर्वाणे। राम बिना तो को ठोड़ नहीं जा जावे ता काल, जन दरिया मन उल्ट जगत सु अपना राम समार। जगत से उल्टा होकर उल्टा कर बेमुख, जगत को पीठ देकर के भगवान के सन्मुख होवे, अपना राम जी उनको संभालो। वही अपना है और वही हमारा साथ देने वाला है। परमात्मा का नाम का सुमिरन ही हमारी सच्ची कमाई है। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। बोलो प्रसाद लियो। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई।